नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बुजुर्ग पिता की बेबसी। आइए स्टार्ट करते हैं। 80 वर्षीय श्यामलाल जी अपने फ्लैट की बालकनी में बैठे हुए बाहर पार्क में खेल रहे बच्चों को देख रहे थे। वैसे तो उनको कम ही दिखाई देता था। आंखें तो पहले अपनी पत्नी के गम में और फिर बेटे के गम में खराब हो चुकी थी। उनकी एक आंख तो बिल्कुल खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी दूसरी आंख से उन्हें इतना तो दिखाई देता है कि वो सामने वाले खेलते हुए बच्चों को देखकर मन ही मन खुश हो लेते हैं। श्यामलाल जी अकेले अपने घर में अपनी बहू के साथ रहते हैं। उनके बेटे की मौत हो चुकी थी तथा पोते विदेश में रहते हैं। श्यामलाल जी पूरा दिन अकेले घर में रहते हैं और बाहर बालकनी से ही आते जाते लोगों को देखते रहते हैं। यही उनका समय बिताने का एक ज़रिया है। अचानक तेज़ बारिश शुरू होती है और बच्चे दौड़कर अपने घर जाने लगते हैं। तभी श्यामलाल जी को अपनी पत्नी की याद घेर लेती है। उन्हें पुराने दिन याद आने लगते हैं। किस तरह से जब बारिश होती थी तो सुनंदा कैसे उनके लिए गरम गरम पकौड़े बनाती थी और कितने प्यार से उन्हें खिलाती थी। साथ में एक गरम गरम अदरक वाली चाय भी होती थी। कितना मज़ा आता था। कितने अच्छे दिन थे वो। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। घर में एक बहू है जो नौकरी करती है। उसका पूरा दिन घर से बाहर गुजरता है। पूरे दिन तो वो अकेले ही घर में इधर उधर घूमते रहते हैं। श्यामलाल जी की एक सरकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं। उनकी क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी थी। श्यामलाल जी अपनी युवा अवस्था में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक थे। वो पढ़ाई में बहुत तेज़ थे और उसके बल पर उन्होंने क्लास 1 अधिकारी का पद प्राप्त कर लिया था। उनकी शादी भी एक बहुत ही संस्कारी, सुशील, सुंदर और अमीर घर की बेटी सुनंदा जी से हुई थी। सुनंदा जी 3 भाइयों की एक लौती बहन थी। उनके घर में सब ठाट बाट से थे, जबकि श्यामलाल जी एक साधारण किसान के पुत्र थे। लेकिन उनकी नौकरी और उनका व्यक्तित्व दोनों ही किसी भी अमीर घराने के किसी नवयुवक से किसी तरह से भी कम न था। सुनंदा जी के माता पिता और उनके भाइयों को श्यामलाल जी बहुत पसंद आए और उन्होंने अपनी एक लौती पुत्री की शादी उनके साथ खुशी खुशी कर दी थी। सुनंदा एवं श्यामलाल जी दोनों ने अपनी गृहस्थी शुरू की और दोनों ही गांव को छोड़कर शहर में आकर बस गए थे। श्यामलाल जी अपनी जॉब की वजह से अधिकतर घर से बाहर रहा करते थे और सुनंदा जी एक गृहिणी की तरह बड़े ही अच्छे तरीके से पूरा घर संभाल लिया करती थी। देखते ही देखते उनके यहाँ 2 बेटियाँ पैदा हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि एक बेटा होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि बेटा ही परिवार को आगे बढ़ाता है। बेटियां तो शादी करके अपने घर चली जाती हैं। बहुत ही व्रत एवं उपवास तथा मंत्रों के बाद उनके यहाँ एक बेटे का जन्म होता है और श्यामलाल जी और उनकी पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। उनको लगता है कि जैसे उनका परिवार पूरा हो गया। बेटे का लालन पालन बड़ी ही खुशी के साथ किया जा रहा था। उसके लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह राजकुमारों की तरह बड़ा हो रहा था। श्यामलाल जी की दोनों बेटियां पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी और हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर ही पास होती थी। वहीं उनका बेटा, जहाँ देखने में उन्हीं की तरह है, बहुत सुंदर, गोरा चिट्टा, वही पढ़ाई में उसका ज़्यादा मन
नहीं लगता था। उसकी पढ़ाई के लिए श्यामलाल जी को बड़े प्रयास करने पड़ते थे। दोनों बहनें भाई की पढ़ाई में काफ़ी हेल्प किया करती थी, लेकिन फिर भी वह ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया। जहाँ दोनों बहनें पढ़ाई लिखाई करके कामयाब हो गई थी, उनकी शादियाँ भी अच्छे परिवारों में कर दी गई थी। दोनों बेटियाँ शादी करके अपने घर चली गई थी, लेकिन श्यामलाल जी का बेटा रोहन कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया था। वह तो मुश्किल से 12वीं तक ही पढ़ पाया था। जैसे तैसे ओपन यूनिवर्सिटी से अपने बीए पास किया, लेकिन ना तो अच्छी जॉब ही मिल पाई और ना ही वो इतना तेज़ था कि कोई बिजनेस कर सके। क्योंकि श्यामलाल जी शहर से बाहर रहते थे, इसलिए उनके बेटे की दोस्ती भी कुछ आवारा लड़कों से हो गई थी। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता। एक इतने इंटेलिजेंट और कामयाब इंसान का बेटा जब कामयाब नहीं होता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है। लेकिन फिर भी श्यामलाल जी ने उसके लिए एक दुकान खोल दी ताकि वो उसे संभाल सके और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सके। रोहन जब बड़ा हुआ तो उसे अपनी पसंद की लड़की से ही शादी कर ली। लड़की बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी और नौकरी भी करती थी। रोहन भी अपनी दुकान में मन लगाकर काम करने लगा था और धीरे धीरे उसने अपना व्यापार को बढ़ा लिया था। अब उसकी मेहनत रंग लाई और उसका व्यापार इतना बढ़ गया था कि अब तक उसने कई दुकानें कर ली थी। बिजनेस इतना बढ़ने से पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी। श्यामलाल जी बहुत ही खुश थे कि उनके सारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। लेकिन तभी अचानक उनकी पत्नी को हार्ट अटैक आया। 2 दिन तक उन्हें अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन वह बच न सकी और श्यामलाल जी की पत्नी का निधन हो गया। अब तो जैसे श्यामलाल जी का संसार ही उजड़ गया। वो अकेले रह गए। बेटे का बिजनेस अब अच्छा चल रहा था। वो अपने काम में बहुत बिजी था। वही बहू भी जॉब करती थी, इसलिए वह भी अपनी जॉब में बहुत बिजी रहा करती थी। पैसे की घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन श्यामलाल जी घर में अकेले रह गए थे। अपनी पत्नी सुनंदा जी के गुजर जाने से उन्हें एहसास हो रहा था कि जैसे ज़िंदगी बहुत लंबी हो गई है। आज से पहले उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा था, क्योंकि सुनंदा जी उनकी हर बात का ध्यान रखा करती थी। कहते हैं ना, बुढ़ापे में यदि पति पत्नी साथ हो तो किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अचानक सुनंदा जी के चले जाने से श्यामलाल जी एकदम टूट गए थे। उनके बेटे बहू भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे। घूमना, शॉपिंग करना, होटलों में जाना तो जैसे उनका रोज़ का काम हो गया था। अब फिर से वही हुआ कि उसकी दोस्ती भी ऐसे ही लोगों से बढ़ने लगी। वे कुछ अच्छे लोग नहीं थे, सभी घूमने फिरने वाले और शराब पीने वाले लोग थे। धीरे धीरे रोहन की भी उसी तरह की आदतें बढ़ने लगी। उनका इधर उधर घूमना, विदेशों में ट्रिप करना, होटलों में खाना उसके शौक़ में शामिल हो गए। खर्च लगातार बढ़ते ही जा रहा था। बहू भी उस समय बहुत खुश थी, क्योंकि वह भी नई नई जगह घूमती थी और खूब आनंद उठाती थी। जब श्यामलाल जी उन्हें मना करते तो उन्हें यही कहकर चुप करा देते थे कि पापा, आपको नहीं पता, समाज में आगे बढ़ने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों से दोस्ती बढ़ानी पड़ती है और घूमना फिरना भी पड़ता है। श्यामलाल जी सब समझते थे, लेकिन कुछ नहीं बोल पाते। धीरे धीरे बेटे की यह आदतें बिगड़ती चली गई। वो नशे का आदी होने लगा, शराब बहुत ही ज़्यादा पीने लगा था। इसके साथ साथ वो बहुत घूमता फिरता था।
विदेशों में जाता था, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ विदेशों के ट्रिप लगाता था। तो धीरे धीरे जो घर में जमा पूंजी थी, पैसा था, वो ख़त्म होने लगा। अब कर्ज़ लेना शुरू कर दिया। बिज़नेस का नाम लेकर लोगों से बहुत पैसा उधार ले लिया और उस पैसे को लौटाने में बड़ी परेशानी होने लगी। कर्ज़ा बढ़ने लगा, लेकिन उनके शौक़ भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। बिज़नेस भी धीरे धीरे कम होने लगा था। श्यामलाल जी को बड़ी चिंता होती थी और बार बार यही कहते कि बेटा, शराब पीना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। धीरे धीरे रोहन की तबीयत खराब होने लगी, लेकिन किया क्या जा सकता था। बार बार कहने पर भी रोहन श्यामलाल जी की बातें नहीं मानता था और उसे लगता था कि मैं इन सब अड़चनों से आराम से गुजर जाऊंगा और एक दिन मेरा बहुत बड़ा बिजनेस होगा और मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो किस तरह से इस दलदल में फंसता ही जा रहा है और वो नशे की हालत में ही रहने लगा। उसका शरीर जवाब देता जा रहा था, क्योंकि नशा बहुत ज़्यादा करने लगा था। कर्ज़ा भी बहुत ज़्यादा होने लगा। उसके दिमाग में टेंशन होने लगी। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी पढ़ाई में खर्च भी बढ़ रहा था। श्यामलाल जी को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। उस पैसे का उपयोग भी रोहन कभी ना कभी कर ही लेता था। उसे लगता था कि मैं पहले पैसे खर्च करूँगा, तभी मेरा बिज़नेस राइज कर पाएगा। लेकिन वो ऐसे जाल में फंस चुका था कि जितना भी पैसा लगाए डूबता जा रहा था। उसने अपनी दुकान और मकान पर भी लोन ले लिया था। सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज होने की वजह से वो टेंशन में रहने लगा और बीमार रहने लगा। धीरे धीरे एक ऐसा दिन आ गया कि जब उसके शरीर को बीमारियों ने घेर लिया और जवानी में ही वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। श्यामलाल जी ठगी से रह गए। आज उन्हें याद आती है वो सारी बातें, कैसे उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपने बेटे के लिए कितनी मिन्नतें, कितनी प्रार्थनाएं करी थी। श्यामलाल जी को रो रो कर अपनी दिवंगता पत्नी से क्षमा याचना मांग रहे थे और कह रहे थे, सुनंदा जी, मैं आपके बेटे को नहीं संभाल पाया, मुझे माफ़ कर देना। जैसे ही बेटे की मौत हुई, बहू ने भी अपना रंग बदल दिया। वो कहने लगी कि पापा जी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप पुत्र मोह में इतने पागल हो गए थे कि जो कुछ कहता गया आप मानते रहे। आपने सारे पैसे उसको सौंप दिए। आज मैं खाली हाथ अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगी? उसने मेरे बच्चों को सड़क पर ला दिया। अब वह हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। श्यामलाल जी का मन किया कि एक बार मैं बहू से कहूँ कि वो भी तो उसके साथ ऐश कर रही थी, तुम्हारा भी तो घूमने का, फिरने का, बड़े बड़े होटलों में खाना खाना, विदेशों की यात्रा करना, ये सब चलता था। तब तो तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन श्यामलाल जी चुप थे, क्योंकि उन्हें अपने साथ साथ अपनी बहू के दर्द का भी एहसास था। जैसे भी हो, आखिर वो भी तो विधवा हो गई थी और उसके ऊपर उनके 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, जिसे अब उसे ही पूरा करना था। श्यामलाल जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उनकी पीड़ा चरम सीमा पर थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से इतना दर्द। उन्होंने हिम्मत करके वहाँ से उठे और अपनी छड़ी की सहायता से अंदर जाकर सोफे पर लेट गए और अपनी बहू का इंतज़ार करने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।